नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मजो की नई वीडियो में। हमने लास्ट सेशन के अंदर निफ्टी में एक हॉल्ट देखा आते हुए। हालांकि एक रिकवरी की ये अटेम्प्ट किया निफ्टी ने, लेकिन ये थोड़ी वीक रिकवरी थी। अब दोस्तों ये वीक रिकवरी हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये अपने 50% ऑफ द रेड कैंडल तक भी बॉडी की क्लोजिंग नहीं दे पाई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पिछले कई बार जो हमने रिकवरी दिखाई है मार्केट के अंदर, उसमें स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। मिड कैप का भी चार्ट बताऊंगा। अभी निफ्टी की अगर आप देखेंगे तो जो रिकवरी की कैंडल है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनती थी। यहाँ पे ना अभी आपको विक भी दिखाई देगा। सिर्फ एक टाइम हम देख रहे हैं जहाँ पे एक डोजी बनी थी और उसके बाद गैप अप बन के एक मॉर्निंग स्टार टाइप स्ट्रक्चर बना और उसके बाद ऊपर गया मार्केट। लेकिन इससे पहले अगर आप देखोगे ना तो कोई भी ऐसा अगर आप देख रहे हो बड़ा फॉल आ रहा है बड़े कैंडल के साथ, तो जो बॉडी की क्लोजिंग होती थी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बॉडी की क्लोजिंग होती थी और फिर मूवमेंट एक कंटिन्यू होता था। तो वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था जब मार्केट नीचे के लेवल पे आया था तो एक शार्प रिकवरी मिली, उसके बाद फिर मार्केट जिगजैग वे में ऊपर गया। लेकिन इस टाइम ये जो फ्राइडे की जो वीक बनी है ऊपर से जो मार्केट नीचे आया है और गिफ्ट निफ्टी भी अब थोड़ा नीचे हम देख रहे हैं कि वो चल रहा है, उस कारण से मेरे को ऐसा लग रहा है कि बायस जो है वो अब माइनर नेगेटिव है। फिलहाल इतनी जल्दी हम पॉजिटिव या न्यूट्रल पे जंप नहीं करेंगे। उसके लिए हमें निफ्टी पे 22,350 का लेवल निकलते हुए दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से अब बायस फिर पॉजिटिव की ओर बढ़ सकता है। पहले न्यूट्रल की ओर बढ़ेगा, फिर हम धीरे धीरे पॉजिटिव कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव माइनर नेगेटिव बायस का ये मीनिंग नहीं कि मार्केट कुछ बहुत ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है उस कारण से मार्केट काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गए हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं डैक्स अपना ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं। यूएस के मार्केट फिर से एक तेजी वाला सेशन आप अगर देखोगे तो पिछले 8 सेशन के अंदर लगातार ग्रीन क्लोजिंग दी है डाउ ने, और डाउ अब पहुंच गया है अपने ऑल टाइम हाई लेवल निकालने के काफी करीब, जो 40,000 का लेवल है। इसको निकालने का एक अटेम्प्ट करने की ओर जा रहा है डाउ। तो ग्लोबल मार्केट काफी स्ट्रांग है। मैक्रो के अंदर ब्रेंट नीचे है, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी कूल ऑफ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद इंडियन मार्केट नीचे जा रहे हैं और इस वजह से कंफ्यूजन बन गया है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि कंफ्यूजन है इसलिए मैंने माइनर नेगेटिव रखा हुआ है। एज सच ऐसा कोई अभी तक बेरिश सेंटीमेंट नहीं है ज़्यादा कि मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि माइनर नेगेटिव सेंटीमेंट है, अब यहाँ पे जो थर्सडे की लो है कैंडल की काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस वजह से हमने लास्ट वीडियो में 21,900 का लेवल दिया था। अगर ये 21,900 का लेवल ब्रीच हो जाता है तो फिर मार्केट अपने निचले पिछले जो सपोर्ट है उसकी ओर बढ़ जाएगा। अब जो प्रीवियस 2 स्विंग लोस है वो टेस्ट हो सकते हैं। अगर 21,900 के नीचे जाता है तो 21,800 पहला लेवल और 21,750 से लेके 21,700 ये 2 लेवल के फिर लास्ट 2 लेवल के भी लेवल ओपन हो जाएंगे। अब ऑन दी हायर साइड क्या करना है? हायर साइड जैसे मैंने बताया थर्सडे की कैंडल का हाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। 22,350 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाए फिर हमारा सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा, फिर हम न्यूट्रल कर सकते हैं। और सारी चीज़ें अच्छी है ग्लोबली, बस हमारे मार्केट के अंदर ये आई थिंक इलेक्शन वॉलेटिलिटी के कारण थोड़ा बहुत ये इशू बन सकता है। अब इस वजह से ये थोड़ा, अगर आप बाय द वे इंट्राडे अगर चार्ट देखते हो तो इंट्राडे में मूव भी काफ़ी स्लो हो गई है। मतलब अगर आप देखोगे तो निफ्टी को अगर गिरना होता तो 22,800 से 22,200 एक सेशन के अंदर गिर सकता था। जैसे अगर आप पिछले इंस्टेंसेस देखेंगे, आप देखो कि निफ्टी 500 पॉइंट ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, बहुत धीरे धीरे से सेलिंग आ रही है। मतलब बाइंग अटेम्प्ट अभी भी है, लेकिन यहाँ पे जो सेलिंग का प्रेशर जो बना हुआ है तो उस कारण से ये कंफ्यूजन है कि ऐसा एक पॉइंट लगता है कि अपने सपोर्ट से अब निफ्टी रिवर्स कर सकता है। लेकिन क्योंकि सेलिंग का प्रेशर है तो आप जब छोटा टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो आपको वो दिखेगा कि स्लो सेलिंग है फिलहाल। अब इस कारण से कंफ्यूजन भी है। तो इस वीक पे मैं सिर्फ आपको मार्केट अपडेट देना चाहूँगा और स्टॉक जो है पिछले वीक के स्टॉक पे हम रिव्यू लेंगे। और इसका कारण ये रहेगा क्योंकि कंफ्यूजन अभी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लॉन्ग करने जाओगे तो आप देखोगे कि एक सेलिंग आ जाती है उन काउंटर के अंदर, या फिर अगर आप शॉर्ट करने जाओगे तो आप देखोगे कि कभी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं सेक्टर के अंदर तो वो काउंटर फिर
अपर सर्किट भी मार देता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाला माहौल बना रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, यहाँ पे बैंक निफ्टी अब लगातार नेगेटिव सेशन की ओर बढ़ रहा है। जिस तरीके से डाउ ने लगातार 8 सेशन पॉजिटिव दिए हैं, उसी तरीके से बैंक निफ्टी ने आप देख सकते हो टॉप से लगभग 9 सेशन यहाँ पे नेगेटिव दिए हैं। एक भी ग्रीन क्लोजिंग नहीं है और चैनल को तोड़ने की पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। अब मेरे हिसाब से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर 47 अगर 300 निकलेगा बैंक निफ्टी पे, तो नेक्स्ट लेवल फिर सीधा मेरे हिसाब से 46,600 की ओर हम बढ़ जाएंगे ऑन दी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग लग रहा था, लेकिन ये ब्रेकआउट कैंडल फेलियर के बाद अब काफी वीक हो चुका है। निफ्टी आईटी होल्ड कर रहा है। मिड कैप की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, और बैंक निफ्टी पे एक बार के लिए मैं अपसाइड का लेवल भी बता देता हूं, जो कि थर्सडे का हाई है, सेम जस्ट लाइक निफ्टी। तो 48,300 जाना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 48,300 चले जाता है फिर हम अपसाइड का एक कुछ देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूट्रल बायस करेंगे। इस वजह से मैं अपसाइड पे ऐसा कोई लेवल नहीं निकाल रहा हूं। मिड कैप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मिड कैप के अंदर एक अटेम्प्ट है। अब मिड कैप ने क्या किया ना, अपना गैप फिल कर दिया। ये जो हैमर कैंडल, या आप बोल सकते हो ये 3 कैंडल आप देखोगे, मॉर्निंग स्टार वाला जो स्ट्रक्चर बना है, इसका गैप फिल कर दिया। अब ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है कि मिड कैप निफ्टी नीचे तक जाके आया, लेकिन बाइंग प्रेशर होने के कारण वापस से एक हैमर लाइक स्ट्रक्चर बना गैप फिल करते समय, तो ये एक पॉजिटिव है। लेकिन क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी की कंडीशन उतनी खास नहीं है जिस हिसाब से क्लोज हुआ है, इसीलिए मंडे का ट्रेडिंग सेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और डिसाइसिव होगा। अभी मंडे के ट्रेडिंग सेशन से हमें आइडिया लगेगा नेक्स्ट 3-4 दिन क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, जो मैं इस वीकली वीडियो के अंदर आपको नहीं बता पाऊंगा। वो चीज़ हम फिर मंडे के जो इवनिंग वीडियो, डेली वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, तभी अपडेट करेंगे। यहाँ पे मिड कैप के अंदर भी बायस जो है वो अगेन न्यूट्रल रहेगा। मिड कैप के अंदर एक थोड़ा जैसे निफ्टी के अंदर माइनर नेगेटिव बना है, मिड कैप के अंदर फिर भी हम न्यूट्रल ही रखेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं मिड कैप निफ्टी अपने प्रीवियस स्विंग लो को अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है, और इनफैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी के सामने आउट परफॉर्म कर रहा था। आप देख सकते हो इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है इसके ऊपर गया, और जो नेक्स्ट स्विंग हाई बना वो भी इसके ऊपर बना। इस वजह से अगर आप देखोगे तो जब आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ज्वाइन करोगे तो आपको एक चैनल पैटर्न बनते हुए दिखाई देगा। अब अगर मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ बनेगी तो हम मिड कैप निफ्टी पे फिर से 50,300 पार हो जाएंगे, और अगर मिड कैप निफ्टी 50,300 निकाल देता है मंडे के सेशन में, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ जाएगा, और फिर जो बायस है निफ्टी पे न्यूट्रल, बैंक निफ्टी पे भी न्यूट्रल, और मिड कैप पे पॉजिटिव बन जाएगा। तो मिड कैप सबसे स्ट्रांग है अभी ये पूरे इंडेक्स के अंदर। अगर इंडेक्सेस हम देखते हैं तो मिड कैप निफ्टी के अंदर अभी भी लग रहा है कि स्ट्रेंथ है, इसलिए न्यूट्रल की व्यू है, और इसलिए हम कोई ना ही लॉन्ग चार्ट स्टडी ना ही शॉर्ट चार्ट स्टडी देख रहे हैं फिलहाल से मार्केट के ऊपर व्यू बनाएंगे। डाउ काफ़ी पॉजिटिव है, वन वे रैली चल रही है डाउ के अंदर, 40,000 लगभग ये टच करने के काफ़ी करीब है। और बॉन्ड यील्ड अगर मैं देखूं तो बॉन्ड यील्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये नेगेटिव में अपने चैनल के लोअर सपोर्ट पे पहुंच गया है। चैनल का लोअर सपोर्ट से अगर ये घूम जाता है तो फिर डाउ को थोड़ा नीचे ला सकता है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये थोड़ा नीचे आया, अटेम्प्ट कर रहा था, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन, सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये थोड़ा नीचे आते हुए दिखाई दिया, जो कि एक अगेन पॉजिटिव फैक्टर है। अब ब्रांड की बात करते हैं दोस्तों। ब्रांड के ऊपर जैसा हम एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आप मेरे पिछले लगभग 30 दिन के वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर ब्रांड के ऊपर हम जो भी एनालिसिस करते हैं उसकी एक्यूरेसी बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं हमने लास्ट वीडियो के अंदर ब्रांड के अंदर बोला था कि अब ये ब्रांड नीचे आने के काफ़ी चांसेस बनेंगे, और $1.5 के करीब ये घट सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर ये नीचे आ गया। तो ब्रांड पे क्योंकि इस जगह पे स्ट्रक्चर वीक था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये जो स्ट्रक्चर अब वीक हो रहा है, पहले तो ऐसा लग रहा था ये ट्रेंड लाइन होल्ड कर लेगा, लेकिन इस कैंडल ने काफ़ी ज़्यादा क्लू दे दिया। इस कैंडल ने हमें क्लू इसलिए दिया क्योंकि एक बैड न्यूज़ हम बोल सकते हैं, एक बुरी खबर बनी थी इस कैंडल वाले दिन, और उस बुरी खबर पे जिस हिसाब से ब्रांड नीचे आया था उसको देखते हुए हम क्लियर कह सकते थे कि ये ट्रेंड लाइन भी टूटी और फिर स्ट्रक्चर बेरिश बन गया। और इसी समय हमने गोल्ड के ऊपर जब हम देख रहे थे चार्ट, तो गोल्ड के ऊपर व्यू पॉजिटिव ही रखा था। पहले गोल्ड ब्रांड एक साथ चल रहे थे, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे एक पेनेंट स्ट्रक्चर से
ये ब्रेकआउट आपको मिल गया। तो गोल्ड के ऊपर पहले से ही बुलिश बायस था, तो अब ये अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ब्रेंट के ऊपर नेगेटिव बायस था और ये नीचे जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाएगा, दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट स्विंग लो है वो 8150 का है, 81.5 का है। अगर 81.5 निकल जाता है सेशन के अंदर, अगले सेशन के अंदर, जैसे लास्ट सेशन के अंदर हमने बोलता है 83 अगर निकल जाता है तो एक फॉल देखने मिलेगा, तो काफी वन वे फॉल देखने मिला लास्ट सेशन के अंदर। अब 81.5 के नीचे निकल जाएगा ब्रेंट, तो फिर सीधा मेरे हिसाब से ये 80 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट टच करने चले जाएगा। तो अब ये स्विंग लो का वेट करना चाहिए, 81.5 ब्रीच होने के बाद 80 की ओर बढ़ जाएगा। अब ब्रेंट इजी है फिलहाल एनालिसिस करना। अब मैं कंफ्यूजिंग इसलिए बोल रहा हूँ निफ्टी के अंदर, क्योंकि आप अगर देखोगे तो पिछले 1 से 2 हफ्तों का अगर हम अपना चार्ट स्टडी देखेंगे तो उन चार्ट स्टडी की एक्यूरेसी कम हुई है। इसका मतलब मार्केट के अंदर कंफ्यूजन है। जो प्राइस एक्शन दिखा रहा है हमें, उस हिसाब से थोड़ा बहुत वियर्ड मूवमेंट दिखा रहे हैं स्टॉक। इस चीज का हमको ध्यान रखना होगा। हालांकि कमोडिटी उतना वियर्ड बिहेवियर नहीं दिखा रहे, इस वजह से जो प्राइस एक्शन पे सिग्नल मिल रहे हैं काफी अच्छे मिल रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे काउंटर की, जो पिछले हफ्ते हमने स्टडी किए थे। पिछले हफ्ते के काउंटर पे एक बार व्यू करते हैं, जिसपे से पहला काउंटर हम डिस्कस कर रहे थे एमएनएम। आप देख सकते हो एमएनएम काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। इसका हमें क्लियरेंस, इसका हमें क्लियर सिग्नल इसलिए मिलता है क्योंकि ये अपने ब्रेकआउट जो लेवल था 2210 2215 का, जो ये ब्रेकआउट लेवल था उसके नियर रेंज में ही ये ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब इस काउंटर के अंदर स्ट्रेंथ है, रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है। वीकर मार्केट के अंदर एमएनएम अपने लेवल होल्ड कर पा रहा है। तो एमएनएम अभी भी जो बायस रहेगा इस हफ्ते या आने वाले हफ्ते के लिए फिर से स्ट्रांग ही रहेगा। ऑटो सेक्टर वैसे भी अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो एमएनएम पे अगेन ये होल्ड करना चाहिए। बाकी देखते हैं मार्केट के अंदर अगर इलेक्शन वॉलेटिलिटी के कारण कुछ और ज़्यादा मूवमेंट बनता है तो, लेकिन फिलहाल जितना हमें प्राइस एक्शन दिख रहा है उस हिसाब से एमएनएम एक स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हुए दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेटिव परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिखाई दे रहा है। और पिरामल फार्मा की भी बात करूं, जो लास्ट हफ्ते हमने डिस्कस किया था, ये भी अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि ये अपने ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है, जो कि 143 आ रहा है निकल के। तो मेरे हिसाब से 140 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इसके अंदर। लेकिन अगर मैं इसका बिहेवियर की बात करूं तो ये अभी भी स्ट्रॉन्ग ही है एज सच। अब रिजल्ट के दिन अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो एक कुछ बन सकता है, लेकिन अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट अच्छा है, रिलेटिवली अच्छा होल्ड कर रहा है। ब्रेकआउट के बाद एक कैंडल जरूर बनाई इसने, एक शूटिंग स्टार टाइप, लेकिन सिग्नल आपको 140 के नीचे ही आएगा। उसका 140 टूटेगा तो थोड़ा बहुत फिर ये वापस से एक साइडवेज टेरिटरी में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे रिलेटिवली दोनों अच्छा होल्ड कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर काफ़ी फॉल थी, निफ्टी लगभग 800-900 पॉइंट के करीब गिर गया टॉप से। मिड कैप के अंदर भी करेक्शन है, उस टाइम पे ये काउंटर होल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव संकेत देने की कोशिश है यहाँ पे। अभी एक अपडेट और दे देता हूं मैं, क्योंकि मंडे के लिए भी हम सेम ही रुझान रख के जाएंगे। मतलब मंडे के लिए भी ऐसा कोई काउंटर देख नहीं रहे, क्योंकि मंडे की ट्रेडिंग सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए फ्राइडे को एक जो काउंटर हमने डिस्कस किया था ऑन दी चार्ट स्टडी, ये था एचएनएस टॉप पैटर्न। अब देखिए एचएनएस टॉप पैटर्न के अंदर ब्रेकडाउन हमें दिखाई दिया, सिग्नल तो मिल गया यहाँ पे, लेकिन ये एक ऊपर आ गया, एक छोटे दायरे में ऊपर आ गया जस्ट टच करके। अब मेरे हिसाब से 1125 लेवल, अगर 1125 निकलता नहीं है इसके अंदर, मतलब ये आपका हाई, स्विंग हाई, जब तक ये बेरिश ही रहना चाहिए। इसका मतलब ये जो ब्रेकडाउन का अटेम्प्ट हुआ है, क्योंकि मार्केट ने एक होल्ड लिया फॉल के बाद, अब मार्केट यहाँ से ऊपर की चाल पकड़ेगा या फिर नीचे फर्दर ब्रेकडाउन देगा, ये क्लैरिटी आने पे फर्दर ये जो एफएनओ वाले काउंटर है वो मूव करेंगे। बट यहाँ पे एक ब्रेकडाउन का क्लियर संकेत है, वीक संकेत है, क्योंकि एचएनएस का ब्रेकडाउन का अटेम्प्ट तो हो गया है यहाँ पे। सो इसका मीनिंग ये रहेगा कि अब जब भी नेक्स्ट इस लो के नीचे चले जाएगा, जो ये अटेम्प्ट हुआ है लगभग 1065 के नीचे चले गया टाटा कंज्यूमर, तो फर्दर मेरे हिसाब से जो हमने एनालिसिस किया चार्ट स्टडी पे एचएनएस टॉप, इसका एक मूव देखने मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे हमें सिग्नल क्या मिल रहा है, आप देखो मेरिको, डाबर, एचयूएल, इन सारे एफएमसीजी काउंटर ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उस बीच
टाटा कंज्यूमर अपने एक छोटे दायरे में फंसा रहा। इसका मतलब सप्लाई प्रेशर ऊपर बना हुआ है। 1125 का निकलना ज़रूरी होगा फॉर एनी अपसाइड मूव, लेकिन डाउनसाइड के हिसाब से 1065 सिग्नल तो मिल गया है। थोड़ा बहुत और अगर मार्केट में वीकनेस बनेगी तो ये फॉल दिखा सकता है। ऐसा जब अगर हम कंक्लूड करेंगे वीडियो को, तो आने वाले हफ्ते के अंदर मंडे का जो सबसे पहला सेशन है ट्रेडिंग का, उससे हमें क्लैरिटी मिलेगी कि और फर्दर मार्केट नीचे जाने के मूड में है कि नहीं, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी बनी है उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये हमको मानना पड़ेगा कि फॉरेन मार्केट के स्ट्रांग होने के बावजूद भी हमारे मार्केट वन वे गिर रहे हैं, इसलिए ये कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो एंड ऑफ द वीडियो यही थॉट रहेगा हमारा कि माइनर नेगेटिव बायस के साथ ऑन दी निफ्टी और न्यूट्रल बायस के साथ मिड कैप के अंदर, न्यूट्रल टू माइनर पॉजिटिव भी बोल सकते हो, मिड कैप के अंदर हम इस हफ्ते में जाएंगे। बाकी लेट अस सी, मंडे के वीडियो में मैं आपको अपडेट करता हूँ। आई होप आपको ये वीकली मार्केट अपडेट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।